बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान अपने भक्तों से हर प्रकार से लीलाएं करते हैं, उनको खुशियां बांटते हैं, खुशियां प्रदान करते हैं और भक्त भी उत्सुकता से अपने भगवान की परम लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं, खुशियों को प्राप्त कर अपने आप को धन्य करते हैं। यूं तो सारे संसार को भगवान अपनी उंगली पर नचाते हैं, अपनी उंगली के इशारे से नचाते हैं और सारा संसार नाचता है। जन्म से लेकर ये प्रोग्राम चलता रहता है पूरे संसार का। और जो भगवान निराकार स्वरूप साकार रूप में संत रूप धारण कर अवतरित होते हैं संसार में, जो कि श्री आनंदपुर धाम की धरा पर श्री परमहंस अवतार के रूप में अवतरित हैं, विराजमान हैं ऊंचे सिंहासन पर और समय समय पर अपना रूप बदलकर अपने प्रेमियों के लिए, गुरुमुखों के लिए जो लीलाओं का, सेवाओं का, दर्शनों का एक अथाह सागर के रूप में श्री आनंदपुर दरबार को बनाया है। इस श्री आनंदपुर दरबार रूपी महासागर में गुरुमुख प्रेमी जो गोते लगाते हैं, सेवा करते हैं, श्री दर्शनों की प्राप्ति होती है, सुंदर सुंदर लीलाओं का रसपान करते हैं और सुखों के खजानों को पा लेते हैं, सुखों का खजाना प्राप्त करते हैं, अपनी झोली में डालते हैं। सच्चे सुख के मणि माणक अपने पास भर लेते हैं, जिसको पा करके ये जीवन तो सुंदर बनता ही है, परलोक भी संवरता है। लेकिन सारी कार्रवाई भगवान करते हैं जो संसार के साथ वही गुरुमुखों के साथ। लेकिन बड़ा फर्क यह है कि जो साकार रूप में सतगुरु अपने गुरुमुख प्रेमियों से, रूहों से जो लीलाएं करते हैं, वो केवल और केवल सुखद सुख का एहसास कराने वाली होती हैं, दुखों से छुटकारा दिलाने वाली होती हैं और
नाचने की बात करें तो नचाते भी हैं, प्रत्यक्ष रूप में नचा करके जो आम दुनियादार नाचता फिरता है, जीवन भर संसार में व्यथित होता फिरता है, उस नाचने से छुटकारा दिलाते हैं और केवल प्रेम के साथ गुरुमुखों को नचाते हैं। और सब गुरुमुख प्रेमी हम जानते हैं, हम सभी को ये अवसर प्रदान होते रहे हैं और होते रहेंगे। क्यों कि जो आदिकाल से मर्यादा चली आई है कि संत रूप में प्रकट होना, उस निराकार का साकार रूप में आना ही केवल इसीलिए होता है कि वो अपनी चुनिंदा रूहों को दुखों से छुड़ाकर सुख वाली डगर पर चलाना चाहते हैं, सुख वाले रास्ते पर चलाना चाहते हैं। वो सुख वाली जो सड़क है वो भक्ति का मार्ग नाम से मशहूर कर दी है संतों महापुरुषों ने, जिस पर चलकर गुरुमुख प्रेमी और वो भूली भटकी रूहें जो सतगुरु की हैं, वो भक्ति का मार्ग अपनाकर अपनी जीवात्मा को खुशहाल बनाती आई हैं, बना रही हैं और बनाती रहेंगी। हम नित्य प्रति देखते हैं, निहाल होते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। श्री आनंदपुर दरबार में जब दर्शन खुले होते हैं, थोड़ी देर में ही, चाहे 1 घंटा दर्शन खुलते हों, पौना घंटा भी दर्शन खुलते हों श्री दर्शन हाल में, इतनी सी देर में ना जाने ऐसा महसूस करा देते हैं हमें कि जैसे युगों से हम श्री दर्शन हाल में ही बैठे हुए श्री दर्शनों का रसपान कर रहे हैं। बहुत कुछ उस वक़्त अपने गुरुमुख प्रेमियों का इतिहास बदल देते हैं, कितने कर्मों को काट देते हैं, लीला दिखाकर, प्रसाद लुटाकर, सबको नचाकर, और किस प्रकार कर्म कट जाते हैं थोड़े से नाचने से, थोड़ी उछल कूद करने से, और दर्शनों की विरह में अपने प्रभु प्रीतम के दर्शन नज़दीक से कर लेने की होड़ में, जो भीड़ में उस लीला का जो वातावरण होता है उस वक़्त, उसमें प्रेमी गुरुमुख कुछ मशक्क़त करते हैं, कुछ भीड़ को रास्ता बनाकर भीड़ से श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक से नज़दीक कोई पहुंचना चाहता है। और इसी प्रकार जो प्रयास होते हैं, अथक प्रयास होते हैं, निष्काम, जो केवल अपने प्रीतम की विरह में जो बाजी लगा रहे होते हैं गुरुमुख प्रेमी, इसी चलते ही न जाने कितने जन्मों के कर्म बंधन काट देते हैं श्री गुरु महाराज जी। हम समझ ही नहीं पाते, देखते ही देखते हमारा जीते जी उद्धार कर देते हैं, जीते जी हमें मोक्ष दिलाते हैं कि ना तो हमें कुछ खाने पीने की शुद्ध होती है, ना घर बार की कोई कामना जगती है, ना कुछ भी। उस थोड़े से एक समय के अंदर इतना कुछ
हमें अपने अंदर कायाकल्प करने का अवसर होता है। हमें कुछ किए बिना ही सतगुरु अपने आप हमें जीते जी भव पार होता हुआ दिखा देते हैं। मोक्ष कोई मृत्यु के बाद मिले ऐसी वस्तु नहीं है। मोक्ष तो स्वयं अपने से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी जो विचारधारा है, सोच है, उसी से मोक्ष हुआ जाता है, मिलता है। और वो सतगुरु रास्ता बताते हैं। जब सब बंधनों से मुक्त हो गए, सब बंधनों से आज़ाद हुए लगते हैं, चाहे 1 घंटे के लिए सही, 1 घंटे का मोक्ष मिल गया हमें, वो तरीका हमें बता दिया। फिर हम 24 घंटे अगर उसी युक्ति से चाहें तो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा प्रयास करते करते संपूर्ण मोक्ष हो जाएगा। जिस मोक्ष की प्राप्ति दुनिया मरने के बाद ढूंढती है, वही मोक्ष सतगुरु, परिपूर्ण सतगुरु जो हमारे हैं श्री गुरु महाराज जी, जीते जी मोक्ष हमें दिलाते हैं। हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, हम अपने आप को संसार से मुक्त हुआ पाते हैं, देखते ही देखते, क्षणों में, पलों में, मिनटों, सेकंडों में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जीवन की, जो केवल सतगुरु ही करा सकते हैं जीव को, और करा रहे हमें। कितना अच्छा लगता है जब दर्शन खुले होते हैं और गुरुमुख प्रेमी जब दर्शन करके अपनी आत्मा की प्यास बुझा रहे होते हैं। अभी 22 तारीख को जो एक दिन दर्शन खुले, 22 अक्टूबर को शाम को 5 बजते बजते दर्शन खुल गए। जो दर्शन खुले तो हमेशा की तरह महात्मा लोगों ने माथा टेका, श्री गुरु महाराज जी को प्रसाद का भोग लगाया। ये सब जो नित्य नियम होते हैं, जो मर्यादा है श्री दरबार की, श्री गुरु महाराज जी, उसको निभाते हुए फिर सत्संग हुआ। सत्संग के बाद श्री गुरु महाराज जी का जो लंगर से भोग लाया जाता है, लंगर का भोग लगाने के लिए, तो वो भोग भी श्री गुरु महाराज जी ने लगाया। फिर जो संगत माथा टेकने वाले होते हैं, थोड़ी संगत थी, उसके बाद माथा टेकने के बाद संगत के फिर बगीचे से कुछ 22 जन श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेकने आई। उनमें से एक भाई जी ने टोकरे में श्री गुरु महाराज जी को टोकरा भर के अपने जहाँ बगीचे में सेवा होती है 22 जनों की, तो वो एक टोकरा मौसमियाँ भेंटा की। तो कुछ मौसमियाँ जो थी वो गुच्छों में थी। हम कुछ समय से देख रहे हैं जो इस प्रकार गुच्छों में मौसमी आती है, तो श्री गुरु महाराज जी वो मौसमियों का गुच्छा सिंहासन के आसपास किसी भी पिलर को बंधवा देते हैं। जाने क्या श्री गुरु महाराज जी लीला है, क्या उनकी मौज है, लेकिन जो भी है हम सबका हित है। तो इसी प्रकार जो वो बाई जी मौसमियाँ लाई थी, तो उसमें मौसमियाँ कुछ गुच्छों में रखी हुई थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने निज कर कमलों में वो मौसमियों का गुच्छा पकड़ा और महात्मा जी को इशारा किया। तो महात्मा जी ने एक भगत जी को इशारा किया और उस भगत जी ने श्री गुरु महाराज जी की मौज अनुसार मौसमियों का गुच्छा जो है सिंहासन के एक तरफ पिलर के साथ बांध दिया, सिंहासन के पास ही। और जब इस प्रकार कोई भी लीला रचना गुरु महाराज जी रचाते हैं, तो सारी संगत का ध्यान अपने गुरुदेव के मुखारविंद की ओर, उनके इधर उधर कौन कैसे माथा टेक रहा है, कौन आशीर्वाद किस प्रकार प्राप्त कर रहा है, कहाँ पर माथा टेकने वालों की लाइन रुक गई है,
वहाँ पर कौन गुरुमुख प्रेमी है जो कुछ लेकर आया है या कोई विनती करना चाहता है, कौन कौन भगतानी है या कोई महात्मा जी कुछ विनती कर रहे हैं, कोई भाईजन विनती कर रहे हैं, सबकी संगत की निगाह वहाँ टिकी होती है और वो सब कुछ जान लेना चाहते हैं कि हमें पता लग जाए। न थोड़ा दिखने में अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ पाने में दिक्कत है, तो इधर उधर थोड़ी सी छटपटाहट होने लगती है। यानी कितना सब कोई आतुर होता है देखने के लिए, कहीं वंचित ना हो जाऊं। तो ऐसी घड़ी में भला कौन अपने घर को याद करता होगा, कौन अपने कार्य व्यवहार को याद करता होगा, बिजनेस को याद करता होगा, दोस्तों को, मित्रों को, या रुपए पैसे को, अपने घर को, बार को याद करता होगा। सब कुछ छोड़कर केवल और केवल अपने प्रभु के साथ अपनी निगाहें जो हैं और चित्तवृत्तियां जो हैं, दिल दिमाग सब कुछ तन मन लगा करके वो हासिल कर रहे होते हैं। तो 100% जब हमारा सब कुछ लगा होता है तो क्यों ना फिर खुशियों से सराबोर गुरमुखों का हृदय हो जाएगा। और इस प्रकार सब ने जयकारे बुलाए, सब गुरमुख प्रेमी देख रहे होते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की है, मौसमियों का गुच्छा बांधा है, तो लीलाधारी भगवान की जय। और इस प्रकार सबने माथा टेक लिया। श्री गुरु महाराज जी कृपा करने लगे, जाने लगे। तो फिर उधर जो भजन बोलने के लिए तैयार होते हैं भगत जन, महात्मा जन, कोई प्रेमी बाहर से आए होते हैं, तो वो भी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब किस प्रकार का भजन बोलना है। तो उस वक़्त में नाचने वाला भजन बोला जाता है और वही नाचने वाला भजन शुरू हो गया। सारे प्रेमी बैठे बैठे ही ताली बजाते रहे, ताली बजाने लगे। और श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों को हिलाते हुए इशारा कर दिया और सभी गुरुमुख इशारा समझे कि श्री गुरु महाराज जी नाचने का इशारा कर रहे हैं। तो सारे प्रेमी उठ खड़े हुए। इधर श्री गुरु महाराज जी के अंदर कृपा फरमाने का समय था, इधर जाते जाते इशारा किया तो सभी गुरुमुख खड़े हो गए और नाचना शुरू कर दिया। श्री गुरु महाराज जी देखो पूरी संगत को नचा रहे हैं, पूरे दर्शन हाल को नचा रहे हैं। ये भगवान कभी किसी प्रकार से और कभी किसी प्रकार से, लेकिन गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी जो नचाते हैं प्रेम से, और उस प्रेम के नाच में कितने कर्म कट जाते हैं। केवल और केवल अपने सतगुरु को याद करते हुए, अपने सतगुरु के दीदार करते हुए, दर्शन करते हुए चारों ओर बहारें छा जाती है। मन हृदय प्रेम से भर जाता है। और जहाँ प्रेम हो, जहाँ प्रेम प्रकट होता है, वहीं भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी उस हृदय के अंदर विराजमान होकर खुशियों से माला माल कर देते हैं प्रेमियों को। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।